मेरे प्यारे भाइयों, रेल परिवार के हमारी बहनों एवं भाइयों एवं बहुत माताएं जो भी इस समय भारत सरकार के रेल कर्मचारी हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि 2004 में एनपीएस लागू हुआ था। ओपीएस को हटा दिया गया, एनपीएस लागू हुआ था। जब एनपीएस लागू हुआ था तो किसी से राय नहीं मांगी गई थी, सीधे उसमें जो है तो जो बड़े एआईआरएफ के नेता और एनएफआईआर के जो नेता, इनसे पूछा गया था। इन्होंने अपनी सहमत जताई और एनपीएस लागू करवा दिया। अभी इन्होंने 2004 में एनपीएस लागू करवाए। अब 2004 से अभी तक का इन्होंने बराबर चंदा काटा है। अब 2004 से लेकर के अभी 25 लग गया। कितने साल हो गए? सोचो, 18-20 साल हो गए कि नहीं हो गए? और ये अभी तक में फिर यूपीएस में गलती कर दिए। यही एआईआरएफ के और एनएफआईआर के ये लोगों ने फिर गलती किया। मैं कहता हूं कि सरकार जब सरकार यूपीएस का संगठन बनाया है यूपीएस लागू करने के लाने, तो पहले इनके जो हमारे एआईआरएफ के महामंत्री हैं श्री गोपाल मिश्रा जी, एनएफआईआर के महामंत्री जो है एम राघवैया जी, तो इनको ये कहना चाहिएगा कि यूपीएस जो बन रहा है तो यूपीएस बने, हमें रोक नहीं है, लेकिन पहले हम अपने कर्मचारियों से ये सहमत पूछ लें कि क्या यूपीएस उनको मंजूर है कि नहीं है। इन्होंने फिर गलती करके यूपीएस के लाने समर्थन कर दिया। फिर आज रेलवे कर्मचारियों के गले में छुरा भोंक दिया। अब कर्मचारी करे तो करे क्या? अब ऑप्शन भी दिया है, तो ऑप्शन इनको चाहिए था कि 3 ही ऑप्शन देते। 3 ऑप्शन, एक एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस। और 3 ऑप्शन में देखते कि कर्मचारी सबसे ज़्यादा कौन से ऑप्शन का चुन रहा है। अगर मान लो कि एनपीएस को चुन रहा है तो एनपीएस को आप लागू कर दो। अगर यूपीएस को चुन रहा है तो यूपीएस को लागू कर दो। अगर ओपीएस को चुन रहा है तो ओपीएस को लागू कर दो। तो इन्होंने एनपीएस और यूपीएस को बना रखा है और बोला कि आप इसमें जो है तो एक किसी को चुनो। कैसे चुना जाए? आपने जिसको तो चुनना है उसको तो आपने ऑप्शन रखा ही नहीं है। आपको तीनों को रखना चाहिए। आज सबसे ज़्यादा कर्मचारी न एनपीएस का चुन रहा, न यूपीएस को चुन रहा है, सबसे ज़्यादा वो ओपीएस को चुन रहा है और ओपीएस का आपने ऑप्शन ही नहीं रखा है। अरे किताबों में पढ़े लिखे नहीं थे? आज तक किताब में अगर सही लिखा रहता तो वहाँ गलत भी लिखा रहता है, राइट लिखा रहता है, रॉन्ग लिखा रहता है। पर मैं पूछता हूँ, क्या रेलवे कर्मचारी में चाहे महामंत्री हो, चाहे हेल्पर हो, चाहे एमसीएम हो, चाहे क्लच कोई भी हो, क्या इनको नहीं मालूम है कि एनपीएस, ओपीएस और यूपीएस 3 है? तो ओपीएस को भी रख दो। और इन तीनों में फिर सरकार बोलती कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा चुनो और सबसे ज़्यादा देख लेता अगर के एनपीएस में है तो एनपीएस को लागू करो, और यूपीएस में तो यूपीएस को लागू करो, और ओपीएस है तो ओपीएस को लागू कर देते। लेकिन नहीं। अब देखो हमारे ऊपर के जो बड़े बड़े नेता हैं, महामंत्री हैं राघवैया जी और श्री गोपाल मिश्रा जी, इन्होंने कहा कि यूपीएस ही कर्मचारी। अरे बाबा, यूपीएस तुम आपने अपने आप कैसे मान लिया कि यूपीएस लागू हो जाएगी? आपको सरकार से मोहलत मांगनी चाहिए थी कि हमको जो है तो हम कर्मचारियों से अपने पहले पूछ लेते हैं कि क्या उनको ये मंजूर है। और आपने फिर गलती यही कर दी, फिर आपने यूपीएस को समर्थन दे दिया। आज गले में आप जो है तो आप निकलवा रहे हो, पर डे मैसेज डाल रहे हो कि कर्मचारी जो है तो यूपीएस को चुने या एनपीएस को चुने, लेकिन ओपीएस को आप नहीं डलवाया। आज गले में आप फंदा डलवा दिए। कर्मचारी दिन भर काम करता है, रात भर टेंशन में रहता है, सुबह फिर वही मैसेज आता है, फिर वही को पढ़ता है। अब कर्मचारी सोचता है कि मैं करूँ तो करूँ का? अब एक व्यक्ति जो है तो एक व्यक्ति कह रहा है कि हमको तो ओपीएस चाहिए, और 2 बड़े बड़े जो दिग्गज जो कह रहे हैं कि हम नहीं, यूपीएस ही अच्छा है। अब कर्मचारी भी हमारे बरगलाए हुए हैं। कर्मचारी भी सबसे ज़्यादा जो है तो यू और एमएस में ही है। अभी हमारी यूनियन वर्कर्स यूनियन है। अब वर्कर्स यूनियन जो है, अब देखो वर्कर्स यूनियन जो लड़ रही है, वर्कर्स यूनियन का 250 वर्कर्स यूनियन का जो है 250 चंदा करता है, और ये 500 लेते, और 500 काट करके ये यूपीएस ला के खड़ा कर दिए हैं। कर्मचारियों को ऐसे ही था। आज एक कर्मचारी जब चाय पीने जाता है तो होटल में अपना 5 रुपये लिखवाता है, और ये जब आते हैं तो 500 का चंदा काटते हैं और वो सीधे कर्मचारी साइन कर देता है। अरे तुम लोगों को शर्म भी नहीं लगती है कि उसके भी बीवी बच्चे हैं? आप कहते हो कि हमको चंदा दो। हम जो गेट मीटिंग करते हैं, हम दिल्ली जो जाते हैं जिसमें पैसा खर्चा होता है, तो मैं पूछता हूँ कि जो जाते हो तो क्या तुम अपने जेब से लगा के जाते हो? कर्मचारी का ही पैसा है।
अब कर्मचारी तुमको चंदा भी देता है, फिर कहते हो कि हमारे साथ दिल्ली भी चलो। अरे तो मैं पूछता हूँ कि दिल्ली चलेंगे तो कर्मचारियों ने पैसा दिया तो तुम्हारा जो है तो तुम्हारा स्पेशल छुट्टी आ गई है, और जो है तो आप हवाई जहाज़ से भी सफ़र कर रहे हो, बकाया एसी में जा रहे हो, लेकिन ये जो वर्कर है बेचारा ये तो जनरल में बैठ जाता है तो उससे भी टीसी पूछने लगता है तुम्हारा क्या है। लेकिन इनका ये भी कहना है कि आप हमको चंदा दो और चंदा देने के साथ आपका सहयोग चाहिए, आप हमारे साथ दिल्ली चलिए। अरे मैं पूछता हूँ कि धन तो हमसे ले ही लिए हो तो धर्म क्यों लेना चाहते हो? अब हम पैसा दिए और पैसा देने के बाद मैं दिल्ली चलूँ तो मेरे यहाँ बीवी बच्चों को कौन देखेगा? मतलब आप धन और धर्म दोनों लेना चाहते हो। बेशर्मी की हद होती है। अब मैं तो यही कहूँगा कि सरकार इस चीज़ को मांगो कि हमको 3 ऑप्शन दे, ओपीएस, यूपीएस, एनपीएस, और देखो कि ओपीएस को ज़्यादा चुन रहे लोग कि एनपीएस को ज़्यादा चुन रहे हैं कि यूपीएस को चुन रहे हैं। जिसको सबसे ज़्यादा लोग चुन रहे हो, मैं कहता हूँ कर्मचारी एनपीएस को चुन रहा तो तुम एनपीएस को लागू कर दो, यूपीएस को चुन रहा तो यूपीएस को लागू कर दो, और ओपीएस को चुन रहा तो ओपीएस को लागू कर दो। इससे आपको सही रास्ता मिल जाएगा और आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, चाहे सरकार हो, चाहे महामंत्री हो, चाहे जो भी हो। पर हमारा कहना यही है कि 3 ऑप्शन रखो, 3 ऑप्शन में देख लो जो ऑप्शन वो कर्मचारी सबसे ज़्यादा चुनता हो उसी को लागू कर दो। लेकिन हमारे देश की जो हमारे रेलवे कर्मचारी हैं, हमारे रेलवे कर्मचारी भी आपस में फूट फैल है। किसी ने कहा था कि एक तोता रटत कहानी थी कि शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, लेकिन जाल में नहीं फंसना चाहिए। और वो तोते जो हैं तो इसको रट तो लिए, लेकिन वो सारे तोते उसी जाल में फंस के और जाल के अंदर ही गा रहे हैं, शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए। क्या ये सही है? देखो पूरे कर्मचारी, अब देखिए यूपीएस में जो है, यूपीएस में आधे कर्मचारी चले गए हैं एमएस में, आधे चले गए यू में, और जो बचे कुचे हैं तो वर्कर्स यूनियन में। अब वर्कर्स यूनियन लड़ना चाह रही है कि हम जो है तो ओपीएस की लड़ाई लड़ेंगे। अरे तो अब अकेले क्या करोगे बताओ, जब आधे उधे तुम्हारे कर्मचारी उसमें, अब उनको खुद नहीं पता है कि हम जाल में फंस करके, उन तोतों ने जो जाल में फंसे थे उनको ये नहीं मालूम है कि क्या कहा। और जब शिकारी जंगल में आए, जाल फैला दिया तो उन तोतों ने उन जाल में बैठ के खाने लगे और शिकारी फंसा के लेके चला गया। अब वो जाल के अंदर ही गा रहे, शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए। अब जो बड़े बड़े ऊपर नेता मथानी लोग हैं, दिल्ली भी चलते हो तो कौन दिल्ली जाता है? जो बड़े ऊपर जो है महामंत्री है उन्हीं 2-4 को बुला लेते हैं। कर्मचारी जाते तो कर्मचारियों को गाय कहो तो जिंदाबाद, भैंस कहो तो जिंदाबाद, गाली दे तो जिंदाबाद, सब में जिंदाबाद जिंदाबाद। इसके समझ में आ ही नहीं रहा कि हमारा अधिकार क्या है। हम इतनी दूर से आए थे किस लिए आए? तो कोई तो दारू पी के घूम रहा है, तो कोई कहा हम बांग्लादेश घूमने जा रहे हैं, तो कोई कह रहा है हम लखनऊ घूमने जा रहे हैं, और यहाँ से पैसे में यहाँ से जाते हैं कि हम ये मांग करने जाते हैं। चाहे कोई भी जाता हो यहाँ से, सब वहाँ पार्टी मनाने जाते हैं, कर्मचारियों की हित की लड़ाई लड़ने नहीं जाते हैं। आज कर्मचारी के दिल पे हाथ रख कर के अपने सिर पे अपने हाथ रख के पूछो कि क्या जो तुम कर रहे हो तो सही है? अभी देखो बोनस का टाइम आएगा। अब तो मैं ये कहता हूँ कि अगर वर्कर्स यूनियन 250 ले रही है तो 250 एमएस भी ले और यू भी ले। क्यों? क्योंकि एमएस यू ने भी आधा काम किया है तो आधा पैसे के हकदार है, पूरे पैसे के हकदार नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा कि इनको बोनस का पैसा दे ही ना। काम क्या किए हैं? अरे तुम 20 साल से इतना पैसा खाए हो, काटे हो, काम क्या किए हो? आपने ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे थे, लेके यूपीएस चले आए हैं। यही आपकी जनता की, यही आपकी से कर्मचारियों की आशा थी। कितने लोग बेचारे बीवी बच्चों को अपने साड़ी धोती बंडी तक नहीं खरीदते हैं। तुमको पैसा चंदा काटे हो, ले साइन कर दो, अंगूठा लगा दो, और लगा देते हैं बेचारे। लेकिन उनके बीवी बच्चों के पास कपड़े नहीं हैं, कापी किताब का पैसा नहीं। तुम आते हो, तुमको 500 रुपया दे दिए, लेकिन तुम जैसे जाते ऐसे लेके चले जाते हो जैसे तुम ससुराल में गए हो, तुम्हारे ससुर ने दे दिया हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।